दोस्तों, सत्ययुग काल से धरती पर भगवान राम के होने की बात कही जाती है। रामायण के ऊपर आपने काफी सारे किताब और टीवी सीरियल देखे होंगे, लेकिन हमेशा सवाल यही रहा है कि क्या रामायण सच में हुई थी या फिर ये सब बस एक काल्पनिक कहानियां हैं। इसके ऊपर कई बार चर्चा भी हो चुकी है। कई लोग इसे सच मानते हैं, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो रामायण को बस एक कल्पित कहानी मानते हैं। आज हम आपको वैज्ञानिक रिसर्च के कुछ ऐसे सबूत के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आपको भी ये विश्वास हो जाएगा कि रामायण बस एक धार्मिक किताब और काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि रामायण में लिखी हर बात सच है और श्री राम, रावण, हनुमान जी ये सब सच में मौजूद थे। और ये सारी बातें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान तिलक चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, रामायण भारत के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है। रामचरितमानस का पाठ भारत में पूरी आस्था के साथ की जाती है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण में भगवान राम की संपूर्ण जानकारी लिखी गई है। इसमें रामायण से जुड़े कई ऐसे रहस्य के बारे में बताया गया है जो भगवान राम के धरती पर मौजूद होने का सबूत देते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का नाश करके धरती पर फिर से धर्म की स्थापना की थी। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि क्या भगवान राम सच में धरती पर पैदा हुए थे? क्या वाकई में रावण के 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी? क्या सच में हनुमान जी अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते थे? इसी बातों की वजह से कई लोग रामायण को झूठ मानते हैं, लेकिन आज हम वैज्ञानिक शोध के आधार पर भगवान राम और रावण से जुड़े कई ऐसे जिंदा सबूत के बारे में बताएंगे जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि रामायण में वर्णित घटनाएं संपूर्ण सत्य है। नंबर 1, रावण का महल। रामायण में लिखा है कि रावण सोने की लंका में रहा करता था। श्रीलंका की सरकार को श्रीलंका में रावण के महल के अवशेष मिले हैं। जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई थी, तब हनुमान जी ने इस महल को भी लंका के साथ जला दिया था। इस जले हुए महल के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। लंका के जलने के बाद उस जगह की मिट्टी काली हो गई थी और आज भी वो मिट्टी काली ही है, लेकिन उसके आसपास की मिट्टी का रंग साधारण है। इस महल से कई गुप्त रास्ते निकलते हैं जो उस महल को शहर के अलग अलग जगह से जोड़ते हैं। श्रीलंका के अनुसंधान टीम की खोज से ये पता चलता है कि ये गुफाएं साधारण नहीं, बल्कि किसी समय में इंसानों द्वारा बनाया गया था। और ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि ये महल रामायण काल का ही है। नंबर 2, राम सेतु। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी में तैरती थी। रामायण सच में हुई थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है और इसके बारे में पक्का सबूत तब मिला जब नासा ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। जब वैज्ञानिकों ने पैसिफिक ओशियन की तस्वीरें देखा और इस पर रिसर्च किया तो वो भी हैरान हो गए थे। पैसिफिक ओशियन के हिस्से में साफ तौर से एक लाइन बनी हुई नजर आ रही थी जो पत्थरों से बनी थी, जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक बनी हुई है। इसकी लंबाई करीब 30 किलोमीटर तक हो सकती है। अमेरिका के एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्च टीम ने भी अपनी रिसर्च में इस बात का दावा किया था कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु असल में इंसानों द्वारा बनाया गया एक ब्रिज है जो कई हजारों साल पहले बनाया गया था। ऐसा कहते हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस सेतु को पैदल पार किया जा सकता था, लेकिन इतना ज्यादा समय बीत जाने के बाद ये सेतु अपने पूर्ण अवस्था में नहीं रहा। वैज्ञानिक नजरिए से इस सच्चाई को हम रामायण के प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। नंबर 3, द्रोणागिरी पर्वत। रामायण के अनुसार मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच युद्ध में जब मेघनाथ के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब उनकी जान बचाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत थी और फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे। लेकिन हनुमान जी को संजीवनी बूटी का पहचान नहीं था, इसलिए उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत को ही उठाकर ले आए थे। कहते हैं कि आज भी उस पर्वत पर वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। वैज्ञानिकों के रिसर्च के मुताबिक इस पर्वत पर वही जड़ी बूटियां मौजूद है जो सिर्फ हिमालय पर्वत पर ही पाई जाती है और ये इस बात का सबूत है कि रामायण में लिखी गई बातें सच है।
नंबर 4, रामायण कालीन अशोक वाटिका। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा था। कहा जाता है कि रावण का सबसे मनपसंद स्थान था अशोक वाटिका। पंजाब के बंगा इलाके के रहने वाले अशोक कैंथ ने साल 2004 में श्रीलंका में अशोक वाटिका को खोज निकाला था और ये अशोक वाटिका आज भी श्रीलंका में मौजूद है। ऐसा कहते हैं कि आज इस जगह को सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आज विरांग टोक नाम की सीता माता का एक मंदिर भी है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर आज भी अशोक के पेड़ मौजूद है। रामायण ग्रंथ के अनुसार अशोक वाटिका में लाखों की तादाद में अशोक के पेड़ थे। इसी कारण इस जगह का नाम अशोक वाटिका रखा गया था। तो जैसा रामायण में अशोक वाटिका के बारे में कहा गया था, वो पेड़ आज भी है और इसे भी हम रामायण कालीन एक सबूत मान सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप भी भगवान राम के सच्चे भक्त है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।